क्या लगता है आप लोगों को, कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों की फैमिली से उन्हीं को ही वोट दिया जाएगा। फैमिली से दिया जाएगा। आप लोगों का क्या लगता है, आप लोग सुरक्षित हैं? महिला सशक्तिकरण है? बिल्कुल सुरक्षित है। योगी के रहते सब सुरक्षित है। तो बस ऐसी तुम्हारा वोट बन गया है? नहीं घर वालों तरफ से। घर वालों का बना है, तो क्या लगता है साइकिल क्यों चलेगी? क्या काम अच्छे किए थे? तो साइकिल काम है अच्छे, साइकिल के है काम अच्छे। क्या कोई दो काम? तो कोई भी क्या, सरकारी स्कूल में अच्छे काम है। कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? अब ये तो उसके बाद वोटिंग के पता लगेगा। आप क्या चाहती हैं? कल मतदान होना है, किसको देंगी वोट? जो सही काम कर रहा वही आए। मीडियम कौन किया है? भाजपा ने काम किया है? अब ये सब हाँ किया है ना, और क्या। भाजपा को देंगे। क्या रजनीश गुप्ता या रविदास मल्होत्रा? अबे चुनाव है, इसमें क्या कहेंगे किसी का। कुछ तो कहेंगे। कल होना है वोट, किसको वोट दे रहे हैं? हम तो बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले हैं क्या? क्यों बीजेपी वाले क्यों हैं आप? अच्छी सरकार, इसलिए उसके समर्थन में है। काम हुए हैं यहाँ पे पिछले 5 साल में? काम तो बहुत हुए हैं। क्या लगता है आपको, कौन आएगा? मैडम हम लोग तो कमल ही को वोट देते हैं, हमेशा देते हैं, देते रहेंगे जीवन भर। अखिलेश बोल रहे हैं इस बार उनको भी मौका मिलना चाहिए, बदलाव आने चाहिए। तो मैडम एक बार पहले मौका दिया था, अब नहीं देंगे। राजधानी लखनऊ में कल मतदान होने को है और यहाँ के लोग बहुत काफ़ी उत्सुक नज़र आ रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर। और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के अमीनाबाद मार्केट में और यहाँ पर हम लोगों से जानने आए हैं कि इस बार चुनाव को लेकर उनकी जो उत्सुकता है उसका क्या कारण है और इस बार वो किसे अपना अगला विधायक या अगली पार्टी किसे चुनेगी। या रजनीश गुप्ता? जो बीजेपी से हैं। बीजेपी से कौन है? बीजेपी अब मैं नहीं, हमारे उधर तो नीरज बोरा हैं, वही आएंगे। यहाँ पर भी क्या लगता है, बीजेपी आएगी? जी बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आप लोगों को, कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों की फैमिली से उन्हीं को ही वोट दिया जाएगा। फैमिली से दिया जाएगा। आप लोगों का क्या लगता है, आप लोग सुरक्षित हैं? महिला सशक्तिकरण है? बिल्कुल सुरक्षित है। योगी के रहते सब सुरक्षित है। आपका क्या कहना है? मेरा कोई कहना नहीं है, मेरा कोई रिव्यू नहीं है ना। मेरा एज है वोट देने का, ना ही मेरा कोई रिव्यू है। तो बस ऐसी तुम्हारा वोट बन गया है? नहीं घर वालों तरफ से। घर वालों का बना है, तो क्या लगता है साइकिल क्यों चलेगी? क्या काम अच्छे किए थे? तो साइकिल काम है अच्छे, साइकिल के है काम अच्छे। क्या कोई दो काम? तो कोई भी क्या, सरकारी स्कूल में अच्छे काम है, फिर भी सरकारी स्कूल में सही है। तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हो? जी वहाँ सुविधाएं अच्छी हैं? तो अभी भाजपा की सरकार में सुविधा अच्छी नहीं थी? नहीं, कोई काम नहीं इनका समझ में आया। क्या लगता है मैडम, कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? अब ये तो उसके बाद वोटिंग के पता लगेगा। आप क्या चाहती हैं? कल मतदान होना है, किसको देंगी वोट? जो सही काम कर रहा वही आए। मीडियम कौन किया है? भाजपा ने काम किया है? अब ये सब हाँ किया है ना, और क्या। भाजपा को देंगे। वो तो जब देंगे वोट जब ही पता लगेगा। मैडम, कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? बताइए, आप बताइए। साइकिल चलेगी और क्या चलेगी। ये सब बोल रहे हैं बीजेपी चलेगी। वो बीजेपी चलती रहेगी, वो कमल खिलेगा इस बार? वो खिलता रहेगा। मुरझा भी गया है, अब कुछ टाइम बाद मुरझा भी जाएगा। 10 तारीख आने दिए खाली अब किन। क्या लगता है क्यों आ रही है इस बार सपा? क्या काम करेगी सपा इस बार? बहुत अच्छे मौका तो दिया गए थे। कमल ने बहुत अच्छे काम किए हैं ना, तो अब साइकिल को भी देख लेते हैं क्या करें। साइकिल को तो पहले भी देख चुके हैं, तो बोल रहे हैं साइकिल को पहले भी। इनसे तो 1000 गुना अच्छे काम करी थे वो यार। क्या काम कराया था? कोई काम, कोई दो यहाँ रोजी रोटी के तो मोहताज हो गए लॉकडाउन में। कोरोना जैसा कोरोना नहीं, उसको ज़बरदस्ती फैला रहे खाली। यहाँ है कुछ नहीं, कोरोना नहीं है, कुछ नहीं है, बेफजूल का है ये। जहाँ से फैला था वहाँ 48 घंटे में ख़त्म हो गया। यहाँ अभी तो आज तक के चल रहा है। भैया कह रहे कोरोना नहीं है, क्या कहना आपका? कोरोना है कि नहीं? अब ये तो भाई हम लोग को हुआ नहीं, अमीरों को कोरोना, अमीरों को होगा, हम लोगों को तो कोरोना नहीं हुआ है। कोरोना खाली अमीरों को हो रहा है, गरीबों को? गरीबों को नहीं हो रहा। गरीबों की जिसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत है, हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग कोरोना हो ही नहीं सकता है। रजनीश गुप्ता या रविदास मल्होत्रा? अबे चुनाव है, इसमें क्या कहेंगे किसी का। कुछ तो कहेंगे। कल होना है वोट, किसको वोट दे रहे हैं? हम तो बीजेपी वाले हैं।
बीजेपी वाले हैं क्या? क्यों बीजेपी वाले क्यों हैं आप? अच्छी सरकार इसलिए उसके समर्थन में है। काम हुए हैं यहाँ पे पिछले 5 साल में? काम तो बहुत हुए हैं। क्या लगता है आपको कौन आएगा? मैडम हम लोग तो कमल ही को वोट देते हैं, हमेशा देते हैं, देते रहेंगे जीवन भर। ये अखिलेश बोल रहे हैं इस बार उनको भी मौका मिलना चाहिए, बदलाव आने चाहिए। तो मैडम एक बार पहले मौका दिया था, अब नहीं देंगे। चालू हो जाएगा। आप खाली योगी जी को वोट देंगे, मोदी जी योगी जी बस, कमल। मंदिर की नींव रख दी जाए बस, मैं ये चाहता हूँ। फिर भला ना आए, एक बार जरूर आ जाए बस, मैं तो ये चाहता हूँ। मंदिर की नींव रख दी जाए बस एक बार। कौन सा मंदिर? अयोध्या वाली जी। वो तो सब कह रहे बीजेपी खाली मंदिर के बल पे वोट मांग रही है। 370 वाला भी केस हटा दिया गया। ये भी मंदिर बस बन जाए एक बार, मैं ये चाहता हूँ। न्यू वाली लग जाए बस, तो भला आए या ना आए उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो राम राज्य है? जी हाँ, राम राज है। राम राज तो है ही, राम राज चालू है। हिंदू राष्ट्र है पूरी हिंदू दुनिया, और क्या है, सब तो अलग ही अलग हैं। रजनीश गुप्ता या रविदास मल्होत्रा? रजनीश गुप्ता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए हैं, जो सारे काम सराहनीय हैं। कोई 5 काम जो आपको बहुत अच्छे लगे, सुविधाएं मिली आपको, सड़कें बन गई हैं? हाँ, सारी सड़कें बनी है। गांव क्षेत्र में जाओ आप, लैटरिन बाथरूम के लिए, लैटरिन के लिए कहीं जो है हर आदमी अपने घर में जाता है, वरना बाहर जाता था करने। गांव-गांव में रोडें बन रही हैं, बिजली मिल रही है। 70 साल में अभी तक बिजली नहीं थी, अब तो बिजली हर गांव में है। कम से कम मोबाइल तो नहीं चार्ज कराने जाना पड़ता है गांव में 10 किलोमीटर। अब हमने सुना महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, जो व्यापारी है काफ़ी दुखी है। क्या कोई गवर्नमेंट ऐसी है लिख के देगी कि वो महंगाई कम कर देगी? कभी कम हुआ है? अपने समय के हिसाब से महंगाई सब जगह रही है। क्या हर आदमी वादा करता है तो क्या वो तेल 200 रुपये में बिक रहा है वो 100 रुपये में बिकवाएगा? इसका कोई मैनिफेस्टो देगा? कोई कर सकता है कम? गारंटी देगा? रविदास मल्होत्रा या रजनीश गुप्ता? बीजेपी जी। कौन है बीजेपी? बीजेपी नाम अच्छा याद नहीं आ रहा है। रविदास मल्होत्रा मल्होत्रा बीजेपी से हैं? जी। तो क्या काम कराया उन्होंने? वो यहाँ से तो बीजेपी जीती थी पिछली बार, तो अब की भी बीजेपी आएगी। रविदास मल्होत्रा भैया या रजनीश गुप्ता? रजनीश गुप्ता। ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों? मोदी आएंगे और कौन आएंगे? योगी आएंगे। बस। क्यों आएंगे योगी? क्या क्या काम कराया योगी ने? उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया है। ऐसा कौन काम जो नहीं कराया है बताइए? ऐसा कौन सा काम उन्होंने नहीं कराया? उनके यहाँ कितनी सुविधा मिली है, हर चीज़ में सुविधा हुई है। लड़कियों को दिक्कत थी, लड़कियों को सुविधा उनको मिली है पूरी, हर चीज़ उनकी तरह अच्छी हुई है। मेरा तो कहना है योगी आएंगे। साइकिल चलेगी या कमल चलेगा इस बार? जो तो चल रहा है साइकिल ही वालों का ही। साइकिल चलेगी? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? लगता है क्या जिस हिसाब से चल रहा है तो भाई सपही की सरकार बानी चाहिए। काम तो बीजेपी में बड़े अच्छे हुए हैं, सपा से ज़्यादा अच्छे हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन अब तो हो सकता है जनता कुछ अच्छा चाह रही हो, दूसरी सरकार चाह रही हो। बार बार मौका भाई दूसरों को तो मिलना चाहिए। 10 साल से राज कर रहे हैं, कम से कम ये सरकार नहीं आवे तो कुछ नया कुछ सुझाव दिखे हमको। बताइए क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों? बाबा जी आएंगे। बाबा जी आएंगे। अखिलेश भी कह रहे हैं हमें भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी एक बार। क्यों मिलेगा? वो टोटी चोर है। टोटी चोर है और क्या, उनको कहाँ से मौका मिलेगा? बाबा जी आएंगे। क्या काम कराए हैं बाबा जी? बाबा जी ने बहुत काम किया है, गुंडा राज खत्म कर दिया, वही सबसे बड़ा वो है। जो लिस्ट निकली थी उसमें सबसे ज़्यादा गुंडे तो भाजपा में ही भरे हैं। भाजपा में कोई नहीं है गुंडा, सब जो जय श्री राम वाले हैं। तो राम मंदिर के बल पे तो नहीं बीजेपी वोट? बीजेपी को तो हम लोग वैसे भी हैं, कट्टर बीजेपी। हम लोग बीजेपी को देख रहे हैं, झंडा लगा हुआ है। कल सबसे पहले वोट बीजेपी को। रजनीश गुप्ता या रविदास मल्होत्रा? रंजीत रजनीश गुप्ता जी। क्यों? ऐसा क्यों? योगी जी जो राम को लाए उनको लाएंगे। राम तो यहीं पर है, राम तो कहीं गए ही नहीं। अब आएंगे, आए हैं तो अब भगवान छाएगा सब्जी का। तो खाली राम के बल पे बीजेपी? राम के बल पे नहीं, धर्म के बल पे। जब वो सामने धर्म के बल पे? जी। तो अखिलेश जी की सरकार ने कौन सा धर्म का उल्लंघन कर दिया? उल्लंघन की बात नहीं है। 4-4.5 साल के अंदर जो सुरक्षा कानून व्यवस्था जो थी योगी जी ने जो करी है, किसी सरकार में नहीं थी वो। चलिए कानून व्यवस्था हो गया, और कानून व्यवस्था अच्छी हो गई, और अच्छा हो गई। 4.5 साल में कोई दंगा नहीं,
कोई कुछ नहीं, लूट मारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई गुंडा गर्दी नहीं, सारी गुंडा मुक्त कर दिया उन्होंने। जो वादा किया था सारे वादे पूरे करे, और क्या चाहिए लोगों को। लखीमपुर का कांड से याद है आपको? आपको ऐसे तो हाथरस है, राजस्थान है, वहाँ का कांड नहीं याद है, वहाँ की तो बात करिए आप। बताइए, हाथरस का कांड हो गया, लखीमपुर का हो गया। तो चलो भाई, वो सब जेल के अंदर हैं, जो भी आरोपी थे जेल के अंदर हैं कि नहीं है, ये बताइए। राजस्थान के अंदर जो कांड हुआ उसके ऊपर कोई नहीं बोलता है। थोड़ा बहुत तो वो तो होता ही रहता है भैया, कोई सरकार थोड़ा नहीं कराती है, वो तो जनता के ऊपर है ना। ये योगी के भतीजे बैठे खड़े हैं, उनसे बोलिए आएंगे, लेकिन योगी जी क्या कह रहे हैं? आएंगे योगी जी, बिल्कुल काम हो गए हैं सारे अच्छे? हो गया है, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। जो काम उन्होंने किया है वो कोई सरकार कर ही नहीं सकती है, वो तो बन चुकी है क्लियरी। सरकार गरीबी आ गई है, थोड़ी सी परेशानियाँ और सुधर जाएगी। तो होगी भैया, लेकिन जो है थोड़ी दिक्कत मतलब कल 10 तारीख से पहले सरकार बन चुकी है, वो कोई फायदा नहीं है। फुल बहुमत, आपकी जितनी सीटें पिछली बार आई थी उससे ज़्यादा आएंगी, उससे ज़्यादा सीटें आएंगी, उससे ज़्यादा आएंगी।